हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 9.1। देखिए प्रश्नावली जो 9.1 है ना, ये बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए किसी चैप्टर से मैथ आए या न आए, ये 9.1 जो है ना, हर बार जब से सिलेबस बदला है और अभी तक एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे। और इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और। बहुत पहले जब सिलेबस पुराना था ना, तो 3 चैप्टर पढ़ाना था हाइट एंड डिस्टेंस का, लेकिन आज एक ही चैप्टर है। ठीक है, देखिए थोड़ा बेसिक चीज हम इसमें जान ले पहले। त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े हैं ना जी, बोलिए। तो जब त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो उसी का यह एक भाग है, ऊंचाई और दूरी। देखिए ये क्या दिख रहा है बताइए, तो लंब है, ये ऊंचाई हो गया, बोलिए। और ये आधार है, देखिए। तो जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे आप रेखा खींचे हैं, तो ये डिस्टेंस है, बताइए। अगर इसको आप आधार मानते हैं कि नहीं मानते, बताइए। और यहाँ से यहाँ तक तो क्या मानते हैं, मानते हैं। तो इसमें दो ही चीज की चर्चा होता है, ऊंचाई और दूरी। देखिए दूरी यहाँ से इधर भी है और दूरी यहाँ से इधर भी है, और दूरी यहाँ से इधर भी है। तो दो ही चीज की इसमें गणना होती है, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपको सूत्र पता है, लाल बटा कॉट, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। और जो मान है, मान तो आपको पता है, तो बस इन्हीं सब सूत्रों पर ये हाइट एंड डिस्टेंस बनता है। बहुत ही आसान एकदम। देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए मान लीजिए, अगर इसको हम खंभा मान लें, क्या है, खंभा है, तो इसके शीर्ष से यहाँ से डोरी बंधा हुआ है और ये जमीन के सहारे ऐसे गाड़ के किसी स्तंभ से इसको क्या कर दिया गया, सीधा एकदम बांध दिया गया है। फुट्टा उट्टा जमीन में गाड़ के तंबू ताने हुए देखे आप लोग कभी? तो मान लीजिए अगर ये खंभा है और यहाँ से डोरी बांध के कोई सर्कस का कलाकार, और इसको जमीन के सहारे क्या कर दिया, यहाँ इसको बांध दिया है, तो ये टाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। हो जाएगा ना। कह रहे कि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। अब जो ये डोरी ताना है ना यहाँ से यहाँ तक इसको, तो ये भूमि के साथ भूमि हो गया, बताइए। तो मान लीजिए खंभा गड़ा हुआ है, तो गड़ेगा तो भूमि में ना गड़ेगा जी। जब भूमि में यहाँ खंभा गड़ गया, तो भूमि से नहीं यहाँ से बताइए तो यहाँ तक ये डोरी है। देखिए तो मान लीजिए अगर यहाँ खंभा गाड़ दिया और खंभा के शीर्ष से डोरी बांध के इसको टाइट एकदम करके जमीन के सारे इसको गाड़ दिया, तो कहाँ गड़ा, जमीन में। और खंभा भी कहाँ गड़ा है, जमीन में। तो यहाँ से हाथ अगर खींचेगा तो ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसका आवरण बताइए। दिखेगा ना जी। अरे वहाँ पोल दिख रहा है आप लोग को, आप पोल में ऊपर से वहाँ उसको सीधा खड़ा करने के लिए वो तार जोड़ के फिर लोग जमीन में नहीं गाड़ देता है, तो ऐसा बन जाता है कि नहीं बन जाता है, बताइए। तो वही कह रहा है कि डोरी जो है जमीन के सहारे कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई 20 मीटर है। ये डोरी जो है उसका लंबाई कितना है, 20 मीटर है। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभे की ऊंचाई क्या करना है, तो पहला क्वेश्चन
देखिए थोड़ा सा इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में वर्णन करना होता है, और वर्णन आप अपने स्तर से कर सकते हैं कि ए बी, एक नाम रख दीजिए ए बी सी। ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंभा के शीर्ष से एक डोरी बंधी हुई है जो जमीन के सहारे 30 डिग्री का कोण बनाती है, और डोरी की लंबाई कितना है? 20 मीटर। कोई दिक्कत? अब दूसरा तरीका, ऐसी एक डोरी है जो जमीन के सहारे 30 डिग्री का कोण बनाती है और इसकी लंबाई 20 मीटर है, तो हमें खंभा की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए ये लिखना आपको जरूरी होगा, वर्णन जरूर कीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में वर्णन ही किया जाता है। फिगर और वर्णन पर आपको 50% नंबर मिलता है, यानी 2.5 नंबर, और 2.5 नंबर आपको बनाने पर। अगर वर्णन नहीं करने आता है तो क्वेश्चन को ही उतारिए, क्वेश्चन ही उसका वर्णन हो जाएगा। हम जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन को देख करके बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें निकालना क्या होता है। देखिए 2 चीज को पकड़ा जाता है इसमें, जो दिया है वो और जो निकालना है बस, और कुछ नहीं। इसमें ज्यादा पर बातें नहीं करना है इसमें। तो देखिए निकालना है ऊंचाई और दिया है कोण। दिया कि नहीं कोण? बताइए यह डोरी किस चीज का काम करेगा, जल्दी बताइए। अरे कोरने का ना काम करेगा। हाइट है ऊंचाई, तो ऊंचाई लंबवत जाएगा ना ऐसे जी। आज जो भूमि है तो ये सतह का काम करेगा, माने आधार का काम करेगा। और जो डोरी है वो कर्ण नहीं हो गया, तो हो गया लंब बटे कर्ण, नहीं हो गया? तो अब बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर लंब बटा कर्ण किया जाए तो त्रिभुज अगर ए बी सी में, बताइए तो लंब बटा कर्ण किस सूत्र में? जल्दी बताइए। tan थीटा, tan थीटा लंब बटा tan। तो आप ही लोग ना कहे, कौन कौन कहा tan थीटा नहीं कहा? पहले सब कहा tan थीटा। क्या कहा? हाँ क्या? हमारे कान बज रहा है क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री। लंब, लंब का मान क्या है? एच। कोण का मान क्या है? 20। अब देखो साइन थीटा, तो बताइए साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 एच बटे 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से एच से क्या हो गया? 2h। 20 से 1 से क्या हो गया? एच। गुणा है तो क्या हो जाएगा? तो दूधा है यहाँ, ऊंचाई क्या आ गया? कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन हो गया, नोट करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जहां डाउट होगा ना पूछ लीजिएगा। एक बार देखिए समझिएगा, देखिएगा 2 ही 3 सूत्र पर ये चलता है, साइन टैन, साइन टैन, ये ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल होता है। तो दोनों का मनवा साइन 30, 45, 60, 90 याद कर लीजिएगा, और टैन 45, 30, 45, 60, 90 याद कर लीजिए। थोड़ा आपको क्या करेगा? अरे साइन याद हुआ तो कॉस उसका रिवर्स में आ जाता है, आराम है एकदम। आइए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब बताइए, देखिए आप फिगर थोड़ा देखिए। मान लीजिए जमीन है, पेड़ तो जमीन पर ना होगा जी। अब जमीन पर मान लीजिए जैसे पेड़ है, जमीन पर क्या है? पेड़ है ये। तो मान लीजिए यहाँ से पेड़ टूट गया, तो टूटा हुआ टूटेगा तो भागवा कैसे लटकेगा? कह रहा है कैसे लटक रहा है, क्या हो रहा है? लटक रहा है। एक बात बताइए, हाई पूरा ऊंचाई था ना जी, बोलिए, आई टूट के है ये लटका, इसको हम सीधा कर देंगे तो फिर ऊंचाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है जो मैथमेटिशियन थोड़ा दिमाग लगा के दिया है, ये टूटा, टूट के लटक गया, माने गिरा नीचे नहीं। तो एक बात बताइए, अब भाई हाथ है, ऐसे मान लो ऐसे था, आज टूट गया, तो एक बात बताइए कोण ना बनाएगा? टूट गया आके जमीन के सारे आप कोण बनाएगा नहीं बनाएगा? बताइए। तो यही दिमाग में बात दिया होगा इसका कि और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोणवा कितना बनाता है जी? 30 डिग्री का कोण बना रहा है।
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। माने पेड़ का पाद बिंदु, पाद माने पैर है ना जी। आज जो जमीन को ऐसे टूट के छू रहा है, ध्यान समझिएगा, यानी जो पेड़ का पैर माने है जड़ है ना जी, जो टूटा है जा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई में एक हई है, इसके साथ साथ एगो दोनों ना है जी, क्योंकि टूट के लटका भी तो ऊंचाई ना है। ठीक है, तो इसका अब तो नहीं वर्णन करते हैं। देखिए वर्णन में क्या है, देखिए इसका नाम रख लीजिए ए बी सी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए बी सी पेड़ है, ठीक है, जो टूट करके और जमीन के सहारे 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर के बीच का दूरी कितना है? 8 मीटर। तो हमें हर हाल में पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या बड़ा खुश बड़े क्या मिल गया, क्या ले बना था ना, पीछे पीछे स्कूल में नहीं रास्ता में पढ़ना। सुन बबुआ, सबसे ज्यादा मेहनत अपना मैथ में ही पकड़ता है। क्या है ये 5 नंबर तो हाथ में आई, समझे वाला चीज नहीं, जे एक बार देख ली ओकरा याद हो जाए। ये सब मैथ बहुत इजी होला, बहुत इजी। वर्णन तरह करे के चाहे, फिर से देख लो एक बार। देखिए एक पेड़ है, सब वर्णन हो सकता है। एक पेड़ है जो टूट करके जमीन के सहारे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और पेड़ के आधार और शीर्ष के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई, अब 2 ही चीज तो इसमें देखना है। पेड़ है तो लिख दो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, तो एक दिया है लंब और एक दिया है आधार। हम ही ना बोले कि जो दिया है वो और जो निकालना है वो, तो पहले एक चीज निकाल लेते हैं, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार है ना इसमें, तो लंब बटे आधार किसमें होता है? लंब बटे आधार कोस में होता है, tan थीटा में होला h बटा 8, tan थीटा के मान कितना बा? 30। लंब बटे tan 30 के मान का होला? रूट 2 h बटा 1 बटा, देख लो तो फिर से कितना होगा? 1 बटा h बटा। अब सोचो कि तुम सबको मान तक नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे? हमको मत देखो, हमको देखने क्या जरूरत है? लिखना तुमको ना है, परीक्षा में हमको लिखना है। हम तो मान लो बुकों में से देख के तो रहे लिख देंगे, सही बात है। तुम क्या करोगे? अभी भी वक्त है, देख लो कि tan 30 का मान इतना ही होता है ना। हाँ चलो ठीक है। अब होता है तो लंब बटे आधार, 8 से 1 से गुना हुआ है 8। देखो रूट 3 से 1 से रूट 3 हो जाएगा, बोलो 8 से 1 से 8 h और 8 गुना है तो समीकरण हो गया। यानी हमने इतना दूर पता कर लिया, इसका मान क्या होगा? 8 बटा रूट 3। ठीक है, अब देखो फिर से देखो, अब निकालना है। देखो x निकालना है, आधार दिया है, माने कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण किसमें होता है बताओ? सूत्र बोलो। अरे कर्ण बटा आधार चाहे आधार बटा कर्ण किसमें होता है? अरे कौश में होगा, नहीं तो सेक में होगा। कौश होगा तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, सेक होगा तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो सेके मान लो, सेक 30 डिग्री हो गया ना जी। कर्ण बटा आधार यानी 1 बटे। चलो इसका बताओ, इसका मान बताओ। सेक 30 का मान क्या होगा? 2 बटे रूट 1 बटे 8 गुना करो, 8 दूनी रूट 3 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। अरे बोलो, रूट 3x आई x तो 16 बटा रूट
देखिए समीकरण, एक बात बताइए, हमको क्या कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो एच हम निकालिए दिया, एक सम निकालिए दिए, तो दोनों जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई नहीं हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पेड़ की ऊंचाई तो ये हो गया एच प्लस एक्स, ये हो गया एच का मान हो गया 8/√3, हाई हो गया 16/√। अब जोड़ दोगे, बोलो, अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 24 नो, 24/√। 9 क्लास में तुम लोग हर का परमीकरण पढ़े हो ना? कैसे होता है? जो रूट में है ना नीचे, तो इसको रूट में ऊपर गुणा रूट में, तो देखो 24/√3 हो जाएगा। हाँ हो गया √3, √3 एगो 3, तो 3 है, तो यह आ गया 8 ये क्या हो गया अपना, यानी पूरी ऊंचाई हो गया 8√2। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। देखिए फिसलन पट्टी, तो फिसलन पट्टी बताइए तो पहले देखिए ऐसे गाड़ा जाता है चढ़ने वाला है, देखिए ऐसे चढ़ने वाला गाड़ा जाता है ना जी। देखिए ऐसे छलकने वाला होता है, ऐसे छलकने वाला। तो कह रहा है कि 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को लेकर फिसलन पट्टी जिसका शिखर 1.5 मीटर का ऊंचा है और भूमि से 30 डिग्री, यानी है जब ऊंचाई यही बात है 1.5 मीटर, भूमि के साथ कोण बनाता है कितना, 30 डिग्री। ए बी सी, देखिए तो कह रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने को और फिसलन पट्टी लगाया है जो 3 मीटर की ऊंचाई है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए एक और है फिसलन पट्टी, क्या है, एक और है यहाँ, देखिए एक और ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है, ये भूमि के साथ कितना भी कोण बनाता है, 60 डिग्री। यही हो गया ए बी सी, ठीक है। तो कह रहे कि हर हाल में फिसलन पट्टी का लंबाई है ये ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, लंबाटा कर्ण और लंबाटा निकल जाएगा आप सबसे। देखिए तो लंबाटा कर्ण किसमें होता है बताइए, लंबाटा कर्ण साइन में होता है ना, निकालिए। वर्णन आ जाएगा ना जी, है? देखिए ए बी सी एक फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर और ये फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। एक और है फिसलन पट्टी ए बी सी जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर और जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में ऊपर, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री ना जी, साइन थीटा, लंबाटा कोण, तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, लंबाटा कोण, लंब क्या है, 1.5 ना है जी, कर्ण का मान निकालना है एल, एल से 1 से गुणा करो, एल हो गया आई 2 गुणे 1.5, 1.5 दूनी हो गया। ए त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 डिग्री ना, लंब बटा कौन, साइन 60 का मान क्या होता है, अंदर 3 बटा एल बटा के हो गया, 2 से एल से क्या हो जाएगा, 2 एल, एल का मान 3 है,
तीन रख दो तो तीन दूनी, पहले तीसरा तीन से कैसे तीन के हो जाएगा बताओ, रूट तीन के, तीन दूनी के, छः बटा रूट तीन, रूट तीन और रूट तीन परमीकरण कर दोगे, देखो कट के हो जाएगा तीन दूनी दो रूट तीन, इसका आ गया ऊंचाई न लंबाई दो रूट, चलो एक बार अगर होगा तीन, एक बार होगा दो रूट, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, देख लो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 है, तो मीनार की ऊंचाई कितना, आसान है जी। देखो एक मीनार है, ठीक है, कह रहा है कि यहाँ से जो कितना दूर है 30 मीटर, कितना दूर है, यहीं से ये शिखर के साथ कोण बना रहा है, कितना का 30 डिग्री का ना, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या करना है, यही तो फिगर है। देखिए कह रहे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है बिंदु 30 डिग्री। अब भूमि के साथ कितना कोण बनाया शिखर के साथ, हमें क्या करना है मीनार की लंब बटा आधार है ना जी, लंब बटा आधार किस में होता है बताइए, टाइम में होता है ना, त्रिभुज बी tan 30 डिग्री लंब बटा 33 के मान क्या होता है, 33 के मान 1 बटा, तो लंब का मान क्या है, आधार का मान क्या है, 30 गुना हो गया, तो रूट हो गया 3h, 30 से 1 से 30, आइए गुना है तो रूट 3 ऊपर हो गया, रूट 3h होगा, रूट 30h हो जाएगा ना जी, रूट 3 एगो 3 ना हमें यानी 10 रूट, ठीक है। तो इस तरह 4 क्वेश्चन आज हुआ, अगला बार नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और बनेगा। धन्यवाद।